हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग के रिलेटेड। आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जिसको लेकर आपके स्टूडेंट के बहुत सारे कमेंट्स और डाउट थे कि सर गैप सर्टिफिकेट क्या होता है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दिए। बात करेंगे गैप सर्टिफिकेट किसके लिए जरूरी होता है और गैप सर्टिफिकेट क्यों बनवाना होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, गैप सर्टिफिकेट क्यों बनवाना होता है। तो गैप सर्टिफिकेट मेनली एक गैप होता है जब आप 12th के बाद कोई ग्रेजुएशन करते हैं और आपने बीच में डायरेक्ट 12th के बाद एडमिशन नहीं लिया, उसके बाद आप अगर अपनी स्टूडेंट लाइफ में कुछ बीच में गैप लेते हैं, जैसे आप कोई कोचिंग करते हैं या फिर किसी ने आपको कोई कोर्स किया है, तो इसके बीच में आपको जो गैप मिलता है उसके लिए आपको एक गैप सर्टिफिकेट देना पड़ता है नर्सिंग की काउंसलिंग में। और वो गैप सर्टिफिकेट आपके इस चीज का जवाब होता है कि आपने उस दौरान क्या किया, आपने 12th के बाद डायरेक्ट एडमिशन क्यों नहीं लिया कोर्सेज में। ठीक है स्टूडेंट, ये होता है गैप सर्टिफिकेट। अब बात करते हैं गैप सर्टिफिकेट बनवाना किसको जरूरी होता है। तो गैप सर्टिफिकेट सभी विद्यार्थियों को बनवाना जरूरी नहीं है। गैप सर्टिफिकेट केवल वो विद्यार्थी बनवाते हैं जिन्होंने 12th के बाद डायरेक्ट नर्सिंग में एडमिशन नहीं लेंगे। मतलब मान लो किसी स्टूडेंट ने 12th पास की 2020 में, ठीक है, तो अगर वो 2021 में नर्सिंग में एडमिशन लेता है तो उसे गैप सर्टिफिकेट बनवाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर वो स्टूडेंट 2020 में 12th पास है, आज वो 2022 में एडमिशन लेगा, तो उसे 2 साल का गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। आप जितने साल का गैप लेते हो वही होता है गैप सर्टिफिकेट। और गैप सर्टिफिकेट बनता कहाँ पे, इस पे अपन बात करते हैं। तो स्टूडेंट, गैप सर्टिफिकेट आपके नोटरी द्वारा, ई मित्र द्वारा या एडवोकेट के द्वारा बनता है। जैसे बाकी के और एफिडेविट है, उसी तरह से एक गैप एफिडेविट भी होता है, जो आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं। हेलो स्टूडेंट, आपकी स्क्रीन के सामने है ये एफिडेविट जिसको बोलते हैं आप गैप एफिडेविट। ये टोटल बनता है आपका 65 रुपये का। इसका 50 रुपये चार्ज होता है और 10 रुपये इसका सब चार्ज होके टोटल आपको ये 65 का पड़ता है। तो इस तरह का आपको दिखाई देता है, ये 65 रुपीज़ का बनता है एफिडेविट। इसको आर्टिकल 4 भी बोलते हैं। इस एफिडेविट में आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, ये मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट है, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में आपको कलरफुल दिखाई देगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह का एफिडेविट होता है और मैंने आपको सारी जानकारी दे दी एफिडेविट के बारे में। तो आप एफिडेविट बनवा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने देख लिया कि गैप सर्टिफिकेट ऐसा होता है, ये कितने रुपए का बनता है और कहाँ पे बनता है। आपने एक्चुअल देख लिया, गैप सर्टिफिकेट इस तरीके का होता है। अब स्टूडेंट बात करते हैं बॉन्ड को लेकर। बहुत सारे स्टूडेंटों का यही क्वेश्चन था कि सर नर्सिंग में बॉन्ड डॉक्यूमेंट क्या होता है। बॉन्ड भी एक तरह का ई स्टाम्प या एफिडेविट होता है जो आपको जब देना पड़ता है जब कोई विद्यार्थी नर्सिंग की सीट को छोड़ के जाता है। इससे पहले क्या सीन था स्टूडेंट, इससे पहले अगर नर्सिंग आप छोड़ के चले जाते थे आज से 1 साल पहले, तो आपको कोई बॉन्ड नहीं देना पड़ता था, जिससे सीट खाली रह जाती थी। और सेशन में सीट खाली रह जाने की वजह से आगे दिक्कत आती थी और स्टूडेंटों को एडमिशन नहीं मिल पाता था। पर अब आरएचएस यूनिवर्सिटी ने एक नियम जारी किया है कि जिसके तहत आपको एक बॉन्ड जो लगभग 50,000 रुपए का होता है, अगर आप सीट छोड़ के जाते हो तो आपको 50,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। जब आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल वापिस होंगे तभी आप सीट छोड़ सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आपके सब काउंसलिंग के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज के द्वारा जमा कर लिए जाते हैं। मेनली वो कॉलेज के द्वारा जमा कर लिए जाते हैं और वो 4 साल तक आपके पास जमा रहते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को वो, बहुत सारे स्टूडेंटों को सवाल है, अगर सर बीच में हमें जरूरत पड़ जाए तो उन डॉक्यूमेंट्स को कैसे लेंगे। उन डॉक्यूमेंट्स को आप सिंपली एक एप्लीकेशन लिख के बता सकते हो कि सर मुझे ये रीजन है, इस कारण मुझे वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसलिए मैं वो डॉक्यूमेंट्स लेना चाहता हूँ। तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, फिर आपको वापस जमा करवाने होते हैं। क्योंकि अगर आप बीच में सीट छोड़ के जाते हो तो आपको 50,000 रुपए देने पड़ेंगे, फिर वो आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेगा। तो इस तरह आप बॉन्ड भी देख सकते हैं, बॉन्ड किस तरह से दिखाई देता है और ये एफिडेविट बनता कहाँ पे। ये भी एफिडेविट आपके कोर्ट, नोटरी, ई मित्र या जो भी एडवोकेट है वो आपको इसको बना सकते हैं। तो स्टूडेंट, आपकी स्क्रीन के सामने है ये बॉन्ड सर्टिफिकेट। बॉन्ड आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी है बॉन्ड। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है बॉन्ड। ये बॉन्ड आपका 500 रुपये का इसका चार्ज होता है। टोटल आपको 650 का पड़ता है। ये ई मित्र के द्वारा, 650 का पड़ता है आपको। यहाँ पे आपकी प्राइस भी दिख रही है, टोटल 650। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम और आपके सिग्नेचर होते हैं। तो इस तरह से होता है बॉन्ड सर्टिफिकेट, जिसमें लिखा रहता है 50,000 का होता है, जिसके बारे में सब कुछ लिखा रहता है। ये आपको नोटरी या पब्लिक के द्वारा बना दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से आपको ये दोनों डॉक्यूमेंट्स बनवाने होते हैं। अब आपने सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान लिया कि गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, बॉन्ड एफिडेविट क्या होता है। इस तरह से आपने सब कुछ डिटेल से जान लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज यहाँ से आपको बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो शेयर किए हर एक स्टूडेंट से जिसको काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी डाउट है उसके सॉल्व हो जाए। थैंक यू गाइस।